नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आज जो इंडिया अलायंस के नेता प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, ये वही सियासी पार्टियां हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, जो एक समय मंदिर के ना बनने पर सवाल उठाते थे, पूछते थे तारीख कब बनेगा राम मंदिर, तारीख बताइए। और अब जब मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, निमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है, तो ये इंडिया अलायंस के नेता नहीं जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है। अब दर्शकों, आप खुद सोचिए, इनके नेता कहते हैं कि राम सबके हैं, रोम रोम में राम बसे हुए हैं। जब राम सबके हैं तो ये सभी का कार्यक्रम हुआ। दूसरा न्योता इन्होंने ठुकराया है, वही न्योता बीजेपी ने नहीं दिया है। फिर कह रहा हूं मैं, मंदिर ट्रस्ट ने दिया है, वही मंदिर ट्रस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, और वही सारे कार्यक्रम कर रहा है। दर्शकों, अभी तक मंदिर का निर्माण भी उसने कराया है, निमंत्रण भी उसने दिया है। लेकिन ये जितने नेता आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने बहिष्कार कर दिया है। कई तो इंतजार में थे कि निमंत्रण मिलेगा तो बताएंगे, निमंत्रण मिला उसके बाद भी नहीं जा रहे। और ये कोई पहला मौका नहीं है दर्शकों, कोई पहला मौका नहीं है। बार बार इन्होंने अच्छे कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। जब भी अच्छा कार्यक्रम होता है, सबसे पहले ये नेता आ जाते हैं और ऐसा ही करते हैं। कब कब किया है देख लीजिए जरा। कभी जीएसटी कानून जब बनाया जा रहा था, पहली बार बहिष्कार कर दिया, नहीं गए। राष्ट्रपति का अभिभाषण 2021 में आपको याद होगा, नहीं है तो मैं दिला रहा हूं, उसका भी इन्होंने बहिष्कार किया था। नई संसद हाल ही में आपने देखा, उसके उद्घाटन का बहिष्कार करने लगे, उसमें भी नए नए तर्कों के साथ ही आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए दर्शकों, कुछ भी अच्छा होता है देश में, सबसे पहले ये बहिष्कार करते हैं। बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे, बस विरोध करना है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध क्यों, आज पूछता है भारत। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के हर दल की ना जाने क्या मजबूरी है, और ये मजबूरी अब साफ नजर आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण है, लेकिन इसमें भी कांग्रेस दो फाड़ हो गई है दर्शकों, दो फाड़ हो गए हैं लोग। कांग्रेस के कई नेता हैं, अलग अलग राज्यों के नेता हैं, जो न्योते को ठुकराना, इस कदम को आत्मघाती बता रहे हैं। और ये कांग्रेस के ही नेता हैं, बता रहा हूं मैं आपको। इतिहास को बदलने का मौका था। हिमाचल प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री भी हैं, कांग्रेस के हैं, और वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा। वो कह रहे हैं कि ये मौका एक बार मिलता है, जाना चाहिए, लेकिन इस मौके को भी इंडिया अलायंस ने गवा दिया है। इन्हें इंडी कहने पर बड़ी आपत्ति होती है दर्शकों, लेकिन आज मैं इन्हें इंडिया कह देता हूं। चलिए ठीक है, मान लिया, लेकिन आज पूछता है भारत, क्या ये इंडिया यानी हमारे भारत में संभव है क्या? आप राम को नकार दें, जो भारत की आत्मा है। अगर भारत शरीर है तो राम हमारी आत्मा है, और हम जिस संविधान को मानते हैं उसमें भी प्रभु राम की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन सियासी तल्खी की वजह से ये राम से दूरी बनाते हैं, और विपक्ष की ये मजबूरी बन गया है दर्शकों, जब भी अच्छा काम हो बहिष्कार कर दो। लेकिन ये इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, और ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं मुश्किल खड़ी होगी तो कहां तक जाएगी, सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का 500 साल से लंबा इंतजार अब सिर्फ 11 दिनों का रह गया है, जब 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसे लेकर देश दुनिया में करोड़ों सनातनियों में उत्साह और उमंग है। मगर भगवान राम के ही देश में इंडिया अलायंस नाम के सियासी धड़े में भारी परेशानी है, जो रामधुन में सराबोर जनभावना को देखकर इस कदर बौखलाया हुआ है
कि पहले जहां तुष्टीकरण की आड़ लेकर सनातन को घेरने लगा, मगर जब बात इससे भी नहीं बनी तो उसने अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उस न्योते को ठुकरा दिया जिसे हर कोई पाने और रामनगरी की पावन रज को माथे से लगाने के लिए ललायत है। मगर जिस तरह इंडिया अलायंस के घटक दल तुष्टीकरण की राह में मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों से भटक गए, उस पर सियासी कोहराम मच गया है। इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का। कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहाँ होगा ये लोकसभा में, और आगे चुनाव होगा तो इनका सुपड़ा साफ होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर अब कांग्रेस में भी दो फाड़ हो गया है। जहां पार्टी का एक धड़ा अयोध्या से दूरी बनाने के आलाकमान के आदेश के साथ है, तो दूसरा धड़ा 2024 के महासंग्राम से पहले पार्टी के रुख पर खुलकर विरोध में उतर आया। देखिए, मंदिर मस्जिद जाना ये लोगों का व्यक्तिगत आस्था का इशू है। इसमें बीजेपी राजनीति क्यों करना चाहती है? बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो दरअसल घटिया है। लोगों की आस्था को राजनीतिक बनाना ये बीजेपी की सबसे घटिया राजनीति है। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर विपक्ष की सियासत अब भी जारी है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इंडिया अलायंस देश की आस्था को सम्मान न दे पाने के लिए क्यों मजबूर है? अयोध्या का न्योता ठुकराकर विपक्ष कैसा संदेश देना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष मोदी का विरोध करते करते क्या भगवान का विरोधी बन गया है? पूछता है भारत।